बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है। इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं। निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत इन दोनों ही का त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त होवो। कर्म फलों को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह वन के बाहर निकल जाएगी तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी तभी तुमको तत्वज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मस्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा है? उसके लक्षण क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन की सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। दुख में किसके मन को खेद नहीं होता और सुख में किसी को आसक्त नहीं होती और प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो शुभ पदार्थ प्राप्त होने से हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है उसी तरह जो पुरुष अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाता है उसी की बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। निराहारी पुरुष के विषय घट जाते हैं परंतु विषयों में उसकी चाह बनी रहती है। परब्रह्म का अनुभव होने पर चाह भी घट जाती है। हे अर्जुन, मोक्ष में प्रत्यक्ष करने वाले विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रिय बलात्कार से उसके मन को जीत लेती है। राधे 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 राधे। सोनिया खटकर, राधे राधे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राम जी के लाइव में। इसलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विषय में तत्पर हो जावे। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसी की बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है। इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अविवेक होता है। अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि क्षय होती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष राग द्वेष से रहित हो अपने मन को वश में रखता है वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश हो जाता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि निश्चल होती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है उसकी निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर में भावना नहीं होती। भावना के न होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? जैसे वायु नाव को जल में खींच ले जाती है उसी प्रकार इंद्रियां उस पुरुष की बुद्धि का नाश कर देती है। जिसका मन विषय सिद्धि से इंद्रियों के पीछे लग जाता है, इस कारण है महाभावों, जिसने इंद्रियों को विषयों से सर्वथा रोक रखा है उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी जागता रहता है और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं मुनि जनों की वह रात्रि है।